नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस में। आज हम लोग आदिकाल के अंतर्गत आदिकालीन अभ्रंश साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आदिकालीन अभ्रंश साहित्य। आदिकालीन अभ्रंश साहित्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि अपभ्रंश शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप। यानी कि अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है, हिंदी भाषा का गिरा हुआ रूप या बिगड़ा हुआ रूप जो होता है, उसी को हम अपभ्रंश कहते हैं। अब यहां पर एक बिंदु पर और विचार करेंगे कि अपभ्रंश की जो उत्पत्ति हुई, सबसे पहले संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें हिंदी भी एक है। तो हम देखते हैं कि आदिकालीन अभ्रंश साहित्य के अंतर्गत अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप, अर्थात हिंदी भाषा का जो बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ रूप है, उसी को हम अपभ्रंश साहित्य के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो अपभ्रंश साहित्य का विकास क्रम हुआ, अपभ्रंश का जो विकास हुआ, पहले संस्कृत भाषा थी, संस्कृत से पाली हुई, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का निर्माण हुआ, जिसमें हिंदी भी एक है। अब दूसरे बिंदु पर चलते हैं। तो अपभ्रंश जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ में मिलता है। दूसरा बिंदु यहां पर एक और आता है कि अपभ्रंश भाषा का पहले पहल प्रयोग जो है धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। जिसमें अब हम यहां पर देखेंगे कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ में मिलता है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो पतंजलि में मिलता है, पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ में मिलता है। यानी कि महर्षि पतंजलि के जो ग्रंथ है महाभाष्य, उसमें सर्वप्रथम इसका प्रयोग मिलता है। इसके बाद आता है प्रश्न यहां से भी कि अपभ्रंश भाषा का पहले पहल प्रयोग कहाँ मिलता है। तो अपभ्रंश भाषा का पहले पहल प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें धारसेन द्वितीय ने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का कवि बताया है। तो यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि आदिकालीन अभ्रंश साहित्य के अंतर्गत अपभ्रंश का अर्थ होता है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप। अब हम देखते हैं कि आदिकालीन हिंदी साहित्य के साथ साथ संस्कृत भाषा और अपभ्रंश भाषा में भी रचनाएं हो रही थी। आदिकालीन साहित्य में हम देखते हैं, आदिकालीन हिंदी साहित्य में देखते हैं कि हिंदी के साथ साथ संस्कृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी। जो संस्कृत में रचनाएं हो रही थी, उसका प्रभाव जो है आम जनमानस पर या हिंदी कवियों पर उतना नहीं पड़ रहा था जितना कि अपभ्रंश का पड़ रहा था। यानी कि अपभ्रंश जो भाषा थी वह हिंदी भाषा के लिए पृष्ठभूमि का कार्य कर रही थी।
अब दूसरा हम देखते हैं कि अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग जो है महर्षि पतंजलि के ग्रंथ महाभाष्य में मिलता है। और यहाँ आते हैं आगे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि अपभ्रंश भाषा का पहले प्रयोग जो है धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का महान कवि बताया है। अब आएंगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। प्यारे साथियों, यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यह कथन ही पूछा गया है कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किस विद्वान ने माना है, तो आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं और इन्होंने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा। प्राकृताभास हिंदी कहा, यानी कि प्राकृताभास प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ जो बद्ध हिंदी था उसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश का नाम दिया है। अब आगे देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कथन है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। तो प्यारे साथियों, देखेंगे कि यह जो कथन है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पहले गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह कथन किसका है, तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यहां से ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है, देखेंगे कि प्रश्न की प्रकृति क्या होती है, प्रश्न कैसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, कैसे प्रश्न एग्जामिनर बना सकते हैं। तो इसमें ऐसे भी पूछा गया है कि पहले गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का जो बोध होता था वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से किस भाषा का बोध होने लगा, तो आंसर होगा अपभ्रंश भाषा का या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यानी कि गाथा या गाहा जो यह शब्द है यह प्राकृत का बोध कराता है, तो पीछे जो दोहा या दुहा कहा गया यह किस भाषा का बोध कराने लगा, अपभ्रंश का बोध कराने लगा। एक बार और देखेंगे इसको। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत हम पहले देखेंगे कि अपभ्रंश जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि हिंदी भाषा का जो बिगड़ा
या गिरा हुआ रूप है, उसी को अपभ्रंश साहित्य के अपभ्रंश भाषा के रूप में हम जानते हैं। यानी कि हिंदी का जो विकास हुआ, पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली भाषा आई, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद आधुनिक हिंदी आर्य भाषाओं का निर्माण हुआ, जिसमें हिंदी भी एक है। तो हम देखते हैं कि जो हिंदी का विकास हुआ वह अपभ्रंश भाषा से हुआ, अर्थात जो है हिंदी का जो बिगड़ा हुआ रूप है वही क्या है, अपभ्रंश है। अब यहाँ पर एक बात पर और विचार करना है कि हिंदी आदिकाल में जो हिंदी साहित्य में रचनाएं हो रही थी, उसके साथ साथ दो भाषाओं में और रचनाएं हो रही थी। एक संस्कृत भाषा में रचना हो रही थी, एक अपभ्रंश भाषा में रचना हो रही थी। संस्कृत भाषा का प्रभाव जो है आम जनमानस पर तथा हिंदी कवियों पर उतना नहीं पड़ रहा था जितना कि अपभ्रंश भाषा का प्रभाव आम जनमानस और उन कवियों पर पड़ता था। इसका यह कारण था कि वह समय अपभ्रंश भाषा थी जो थी उस समय की बोलचाल की भाषा थी। बोलचाल की भाषा होने के कारण जो है यह उस समय के कवियों पर और उस समय के जन समुदाय पर इसका अधिक प्रभाव था। इसलिए जो है अपभ्रंश में जो रचनाएं हो रही थी वह हिंदी भाषा के लिए एक पृष्ठभूमि का कार्य कर रही थी। दूसरा चीज है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश तथा आरंभिक हिंदी की रचनाओं को सम्मिलित करते हैं, जबकि नवीन शोधों से यह ज्ञात हो चुका है कि जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं और जो बाद में आरंभिक रचनाएं हैं वह आरंभिक रचनाएं जो है आधुनिक हिंदी भाषा की रचनाएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों को एक में नहीं रह सकते हैं। और आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि अपभ्रंश शब्द, यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिला। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है महर्षि पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ में मिलता है। यदि पूछता है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग पहले कहाँ मिला और यदि पूछता है कि अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया, तो अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले प्रयोग जो है धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यानी कि धारसेन द्वितीय के शिलालेख में जो है अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले प्रयोग मिलता है, जबकि महाभाष्य में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले मिलता है। इसमें धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को जो है संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का कवि बताया है। अब इसके बाद यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाना चाहिए। यानी कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव कौन से विद्वान मानते हैं, तो उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वैसे भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा। यानी कि प्राकृताभास का अर्थ होगा प्राकृत की रूढ़ियों से जो बहुत कुछ बद्ध हिंदी थी उसी को शुक्ल जी ने अपभ्रंश भाषा का नाम दिया है। इसके बाद शुक्ल जी का एक कथन और पूछा जाता है कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित का भाषा का बोध होने लगा। यह कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। या इस प्रश्न को घुमाकर अगर पूछता है तो कई बार ऐसे पूछा है कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे पीछे दोहा या दुहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा, तो अपभ्रंश लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। तो यह भी क्लियर हो गया। अब इसको आप नोट कर लीजिए या मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपभ्रंश, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्यकार जितने भी रचनाकार हुए हैं उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनका जो है अपभ्रंश साहित्य में क्या योगदान है इस पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला जो विद्वान आते हैं अपभ्रंश, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत जो पहले विद्वान को हम पढ़ेंगे उसमें पहले विद्वान आते हैं स्वयंभू। तो सबसे पहले हम स्वयंभू के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे स्वयंभू। पहले जो कवि आते हैं इसमें नाम है आता है उनका स्वयंभू का। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम स्वयंभू के बारे में देखेंगे कि स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। यानी कि
जो स्वयंभू हैं इनको अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है, कवि माना जाता है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू के जन्म तिथि, जन्म स्थान आदि के बारे में कोई प्रामाणिक दस्तावेज या साक्ष्य नहीं मिलता है। ऐसा मिलता है कि स्वयंभू जो है 783 ईस्वी के आसपास मौजूद थे, यानी कि स्वयंभू जो है 783 ईस्वी के आसपास मौजूद थे। इसलिए स्वयंभू का जो समय माना जाता है मूल रूप से 8वीं शताब्दी माना जाता है, यानी कि जो स्वयंभू का समय था 8वीं शताब्दी या 783 ईस्वी के आसपास यह विद्यमान थे। और आगे देखते हैं, स्वयंभू जो थे अपभ्रंश भाषा का इन्हें प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। दूसरा है, स्वयंभू जो है 783 ईस्वी के आसपास क्या थे, विद्यमान थे। और जैन मतानुसार स्वयंभू जो थे कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे, यानी कि ज्यादा साक्ष्य इनके बारे में नहीं मिलता है। इतना मिलता है कि यह जो है जैन मतानुसार यह कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। और स्वयंभू ने अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा कहा है, अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा नाम दिया है। इसके बाद और स्वयंभू के बारे में मिलता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और इनके बारे में मिलता है, स्वयंभू को एक अन्य नाम से जाना जाता है। स्वयंभू को जो है इन्हें अपभ्रंश का इन्हें वाल्मीकि या अपभ्रंश का व्यास इनको कहा जाता है, यानी कि अपभ्रंश का इन्हें वाल्मीकि या अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। इसके बाद है महापंडित राहुल संकृत्यायन, जो है महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो है अपने जो ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा जो कि 1944 ईस्वी में लिखा गया है, इसमें जो है स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि मानते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयंभू के बारे में, तो स्वयंभू जो है अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो स्वयंभू को। स्वयंभू जो है 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे, अर्थात इनका जो समय है 8वीं शताब्दी माना जाता है। जैन मतानुसार स्वयंभू जो है कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे और अपभ्रंश भाषा को इन्होंने देसी भाषा का नाम दिया है, यानी कि अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा किसने कहा, जो है स्वयंभू ने कहा है। और हम देखते हैं कि अपभ्रंश को देसी भाषा एक और विद्वान ने नाम दिया है, जिनका नाम है भरत मुनि। भरत मुनि ने भी अपभ्रंश को देसी भाषा नाम दिया है। और अपभ्रंश को देसी भाषा नाम एक लोग और दिए हैं, कौन है, वह स्वयंभू, यानी कि स्वयंभू ने भी अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा नाम दिया और भरत मुनि ने भी अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा कहा है। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। यह बहुत बार पूछा जाता है कि राम कुमार वर्मा जो है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार करते हैं, तो स्वयंभू को, या स्वयंभू को
हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसके बाद स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। और कहीं कहीं यह भी मिलता है कि अपभ्रंश का व्यास भी ने कहा जाता है। यह प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन इसको भी तैयार रखिएगा कि स्वयंभू को अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है और अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इसके बाद महापंडित राहुल संकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा, जो इनकी पुस्तक है, जो उनकी 1944 ईस्वी में लिखी गई थी, इसमें जो है स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि, यानी कि हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है। हिंदी का सबसे बड़ा कवि स्वयंभू को कहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्वयंभू के रचनाओं को, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे स्वयंभू के रचनाओं को। स्वयंभू के बारे में हमने पढ़ा कि स्वयंभू का जो जन्म के बारे में कोई निश्चित जो है अवधारणा नहीं मिलती है। इनका यह जो है 783 ईस्वी के आसपास मौजूद थे, अर्थात जो है 8वीं शताब्दी के आसपास यह विद्यमान थे। अपभ्रंश भाषा का इन्हें प्रथम कवि माना जाता है। जैन मतानुसार ये कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। स्वयंभू ने अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा कहा है, जबकि भरत मुनि ने भी अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा नाम दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। यह कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और महापंडित राहुल संकृत्यायन ने अपने पुस्तक हिंदी काव्यधारा, जो कि 1944 ईस्वी में लिखी गई थी, इसमें जो है हिंदी का सबसे बड़ा कवि स्वयंभू को माना है। अब हम देखेंगे स्वयंभू के रचनाओं को, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। स्वयंभू की रचनाओं को हम देखेंगे। रचनाएं, तो स्वयंभू की रचनाओं में हम देखेंगे पहला जो आता है इनका पौंचर्यु। पौंचर्यु यह जो ग्रंथ लिखा गया है जो है यह राम कथा पर आधारित है, यानी कि यह जो पौंचर्यु ग्रंथ लिखा गया है वह राम कथा पर आधारित ग्रंथ है। और इसमें जो है राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह एक पौंचर्यु जो है एक अधूरा ग्रंथ है, अधूरा ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को पूरा करने का जो श्रेय है, पूरा करने का श्रेय जो है इनके पुत्र त्रिभुवन को है। यानी कि इसको जो पूरा किया, किसने पूरा किया? त्रिभुवन ने पूरा किया। और त्रिभुवन कौन थे? स्वयंभू के पुत्र थे, के पुत्र थे। यानी कि पौंचर्यु जो ग्रंथ है इसमें राम कथा का वर्णन मिलता है। यह भी पूछा जाता है कि राम कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो पौंचर्यु में। इसमें राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह एक अधूरा ग्रंथ है, इसे पूरा करने का श्रेय इनके पुत्र त्रिभुवन को जाता है। यानी कि हमने पौंचर्यु को पढ़ लिया। इसे एक और नाम से जानते हैं, यह भी जानना आवश्यक है। इसे पद्म चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पौंचर्यु जो रचना है स्वयंभू की, इसमें राम कथा का विस्तार से वर्णन हमें देखने को मिलता है। यह एक अधूरा ग्रंथ है, इसे पूरा करने का श्रेय इनके पुत्र त्रिभुवन को जाता है। और पौंचर्यु को पद्म चरित्र के नाम से भी हम जानते हैं। दूसरा जो इनका ग्रंथ है उसका नाम है रिठड़ेमचर्यु। रिठड़ेमचर्यु जो है इसमें कृष्ण कथा का वर्णन है। यानी कि पौंचर्यु में राम कथा का वर्णन किया गया है और इसमें कृष्ण कथा का वर्णन किया गया है। यानी कि कृष्ण के चरित्र का विस्तार से वर्णन इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। और इस रिठड़ेमचर्यु को एक और नाम से हम जानते हैं। रिठड़ेमचर्यु को अरिष्ट नेमिचरित, अरिष्ट नेमिचरित या हरवंश पुराण, हरवंश पुराण
के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो इनका स्वयंभू की दूसरी रचना है ऋठडेमचर्यु, इसमें कृष्ण कथा का वर्णन किया गया है। इसे अरिष्टनेम चरित के नाम से भी जानते हैं या हरवंश पुराण के नाम से भी जानते हैं। यदि पूछता है कि अष्टनेम चरित किसका ग्रंथ है तो स्वयंभू का है। यह जो है ऋठडेमचर्यु का एक अन्य नाम है, इसी का नाम हरवंश पुराण भी है। अब तीसरा ग्रंथ जो हमें स्वयंभू का मिलता है उसका नाम है स्वयंभू छंद। स्वयंभू छंद। और एक ग्रंथ और इनके एनसीईआरटी बुक में मिलता है जिसका नाम है पंचमी चर्यु। तो यह इनका चौथा ग्रंथ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयंभू के बारे में यदि हम देखें तो स्वयंभू जो है अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि इन्हें माना जाता है। यह 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। जैन मता अनुसार यह जो है कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे और स्वयंभू ने अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा कहा है, जबकि भरत मुनि ने भी अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा नाम दिया है। स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जबकि स्वयंभू को जो है हिंदी अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। इसके बाद है पंडित राहुल संकृत्यायन ने अपने ग्रंथ हिंदी काव्यधारा जो कि 1944 ईस्वी में लिखा गया था, इसमें जो है स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि स्वीकार किया है। यानी कि हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसको स्वीकार किया है? स्वयंभू को किया है। स्वयंभू की रचनाओं को हम देखें तो उनकी पहली रचना है पौंचौरी जो कि राम कथा पर आधारित है। यह पूछा जाता है। इसमें रामचरित का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह एक अधूरा ग्रंथ है। इसे पूरा करने का श्रेय इनके पुत्र त्रिभुवन को है। इसे पद्मचरित के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ग्रंथ है ऋठडेमचर्यु जिसमें कृष्ण कथा का वर्णन है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है अरिष्टनेम चरित या हरवंश पुराण। तीसरा ग्रंथ है स्वयंभू छंद और चौथा ग्रंथ है पंचमी चर्यु। इस प्रकार हम लोग स्वयंभू के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पुष्पदंत के बारे में। इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे पुष्पदंत। दूसरा जो आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत कवि आएंगे वह है पुष्पदंत। पुष्पदंत का जो समय माना जाता है वह 10वीं शताब्दी, यानी कि पुष्पदंत जो है 10वीं शताब्दी के आसपास विद्यमान थे। यह पहले क्या थे? शैव थे, यानी कि यह पहले शैव उपासक थे, शिव के उपासक थे। लेकिन बाद में अपने आश्रयदाता के कहने पर यह क्या हो गए थे? जैन हो गए थे। यानी कि पहले यह शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता के कहने पर यह क्या हो गए थे? जैन हो गए थे। और इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हमें मिलती हैं। रचनाएं यानी कि हमें पुष्पदंत की 3 रचनाएं मिलती हैं। पहली रचना है महापुराण। महापुराण इसमें जो है 63 महापुरुषों का वर्णन, जीवन चरित्र मिलता है। यानी जो महापुराण ग्रंथ है इसमें 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन इसमें मिलता है। इसमें राम और कृष्ण का भी वर्णन मिलता है, यानी कि राम कृष्ण का भी वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है। दूसरा है ग्रंथ इनका अड़य कुमार चर्यु। अड़य कुमार चर्यु। अड़य कुमार चर्यु इनका दूसरा ग्रंथ है, जिसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है नाग कुमार चर्यु। इस ग्रंथ में जो है यह ग्रंथ 9 संधियों में विभाजित है। यह ग्रंथ जो है 9 संधियों में विभाजित है। यानी कि अड़य कुमार चर्यु जो पुष्पदंत की रचना है इसे नाग कुमार चर्यु के नाम से भी जानते हैं। और यह 9 संधियों में विभाजित है। और इसमें जो है इस ग्रंथ में जो है कामदेव के अवतार, कामदेव के अवतार नाग कुमार के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है।
अब तीसरा जो इनका ग्रंथ है उसका नाम है, पहला हो गया महापुराण, दूसरा हो गया अक्षय कुमार, तीसरा हो गया जसहर चरियु। जसहर चरियु इसे जो है यशधर चरियु के नाम से भी जाना जाता है। यशधर चरियु या यशोधर चरियु। चरियु के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रंथ जो है 4 संधियों में विभाजित है। यह ग्रंथ जो है 4 संधियों में विभाजित है, जिसमें जो है यशोधर के जीवन चरित्र और इनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन देखने को मिलता है। और इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि यदि हम लोग अहिंसा के बल पर काम करते हैं तो हमें लाभ ही लाभ होता है, और हिंसा के बल पर काम करते हैं तो हमें सदैव हानि ही होती है। इस बात को प्रतिपादित किया गया है। इसके अलावा 2 ग्रंथ इनके और मिलते हैं। एक ग्रंथ है आदि पुराण, एक है उत्तर पुराण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका जो एक ग्रंथ मिलता है आदि पुराण और एक मिलता है उत्तर पुराण। और देखेंगे पुष्पदंत को अपभ्रंश का, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूत कहा जाता है। यानी कि जो पुष्पदंत हैं उन्हें अपभ्रंश का भवभूत के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें एक उपाधि दी गई है कव पिसल। कव पिसल का मतलब है, कव पिसल यानी कवि पिशाच, यानी कि इन्हें 2 नामों से जाना जाता है। यानी इनको 2 उपाधियां दी गई हैं। पहला है इन्हें अपभ्रंश का भवभूत कहा जाता है, और दूसरा इनको कव पिसल। कव पिसल का अर्थ होता है कवि पिशाच के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। एक बार और देखेंगे, पुष्पदंत जो कि 10वीं शताब्दी के आसपास विद्यमान थे। पहले यह शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता के कहने पर जैन हो गए थे। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हमें मिलती हैं। पहली रचना है जिसका नाम है महापुराण। इसमें 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। इसमें राम और कृष्ण के जीवन चरित्र का भी वर्णन मिलता है, यानी कि महापुराण में राम और कृष्ण का भी वर्णन है। दूसरा इनका जो ग्रंथ है अक्षय कुमार चरियु, जिसे नाग कुमार चरियु के नाम से भी जानते हैं। यह ग्रंथ जो है 9 संधियों में विभाजित है, और इस ग्रंथ में जो है कामदेव के अवतार नाग कुमार के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। यानी कि यह जो नाग कुमार चरियु इसका नाम है, यानी कि नाग कुमार कौन है, कामदेव के अवतार थे। तीसरा जो इनका ग्रंथ है जसहर चरियु, जिसे यशधर चरियु या यशोधर चरियु के नाम से हम जानते हैं। यह ग्रंथ 4 संधियों में विभाजित है। इसमें जो है यशोधर के जीवन चरित्र, यानी कि इसमें इस ग्रंथ में जो है यशोधर के जीवन चरित्र और इनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन मिलता है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि यदि हम लोग हिंसा के बल पर कार्य करते हैं तो हमें जीवन भर हानि ही मिलती है, जबकि अहिंसा के बल पर जो काम करते हैं सदैव उन्हें लाभ ही होता है। इस बात को प्रतिपादित किया गया है इस ग्रंथ में, यशोधर चरियु में। इसके बाद एक ग्रंथ इनका मिलता है आदि पुराण और एक मिलता है उत्तर पुराण। स्वयंभू को और पुष्पदंत को जो है अपभ्रंश का भवभूत कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि अपभ्रंश का भवभूत किस कवि को माना जाता है, तो पुष्पदंत को माना जाता है। इन्हें कव पिसल की भी उपाधि दी गई है। कवि पिसल का अर्थ होता है कवि पिशाच, यानी कि कवि पिशाच के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। अब हम लोग पुष्पदंत को पढ़ लिए। अब आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के अगले रचनाकार को हम लोग पढ़ेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे धनपाल को।
अगले जो रचनाकार हैं धनपाल। तीसरे रचनाकार हैं धनपाल। धनपाल जो हैं 10वीं शताब्दी के आसपास विद्यमान थे। 10वीं शताब्दी के आसपास जो है विद्यमान थे और इनकी रचना का नाम है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा यानी कि इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है भविष्यत कहा। और इसमें जो है इसमें वणिक पुत्र भविष्य दंत के कथा का वर्णन मिलता है। और जो धनपाल द्वारा यह रचना लिखी गई है भविष्यत कहा, यह चरित्र काव्यों की एक नई कड़ी है जिसका प्रभाव आदिकालीन साहित्य पर भी पड़ता है। यानी कि जो धनपाल की रचना भविष्यत कहा यह चरित्र काव्यों की एक नई कड़ी है। यानी कि चरित्र काव्यों की एक नई कड़ी से माना जाता है। चरित्र काव्यों की नई कड़ी इसे माना जाता है और इसका जो प्रभाव है आदिकालीन साहित्य पर भी पड़ा है। स्वयंभू जो धनपाल थे राजा मुंज, धनपाल जो थे राजा मुंज के कवि सभा रत्न थे। कवि सभा रत्न थे और राजा मुंज ने जो है धनपाल को सरस्वती की उपाधि दी थी। यानी कि धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दी थी? राजा मुंज ने इन्हें सरस्वती की उपाधि दी थी। एक बार और देखेंगे, धनपाल जो है 10वीं शताब्दी के आसपास विद्यमान थे। इनके ग्रंथ का नाम है भविष्यत कहा, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि भविष्यत कहा किसकी रचना है, तो धनपाल की। इसमें वणिक पुत्र भविष्यदंत के कथा का वर्णन किया गया है। यह जो है चरित्र काव्यों की एक नई कड़ी है जो धनपाल की यह रचना है, जिसका प्रभाव आदिकालीन साहित्य पर भी पड़ा है। अगला है कि राजा मुंज के यह कवि सभा रत्न थे और राजा मुंज ने इन्हें सरस्वती के उपाधि से सम्मानित किया है। अब दूसरे आदिकालीन अभ्रंश साहित्य के अंतर्गत हम दूसरे रचनाकार को पढ़ेंगे। तो दूसरे रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का जो जन्म है ये जो है मुल्तान के निवासी थे। मुल्तान के निवासी थे और इनके पिता का नाम जो है, इनके पिता का जो नाम था मीर हुसैन था। यानी कि अब्दुल रहमान के बारे में जो जानकारी मिलती है, यह मुल्तान के निवासी थे और इनके पिता का नाम था मीर हुसैन। और इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की है उसका नाम है संदेश रासक। इन्होंने संदेश रासक नामक काव्य की रचना की है, जो कि 13वीं शताब्दी में इसकी रचना मानी जाती है। यदि हम संदेश रासक के बारे में विचार करें तो यह जो ग्रंथ है यह ग्रंथ भारतीय भाषा में लिखा जाने वाला किसी इस्लाम धर्मावलंबी की पहली रचना है, की प्रथम रचना मानी जाती है। यह एक खंड काव्य है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह एक खंड काव्य है।
यह एक विरह काव्य है। यह यहां पर यह होगा, यह एक विरह काव्य है और इसमें जो है विक्रमपुर के वियोगिनी के विरह कथा का वर्णन मिलता है। यह जो ग्रंथ है संदेश रासक, इसमें जो है विक्रमपुर के वियोगिनी के विरह कथा का वर्णन मिलता है और इसमें जो है 223 छंद है। तो एक बार देखेंगे इसको। अब्दुल रहमान यह मुल्तान के निवासी थे और इनके पिता का नाम क्या था? मीर हुसैन था। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, संदेश रासक, यानी कि 223 छंदों में यह लिखित है और यह रचना जो है अब्दुल रहमान ने निश्चित रूप से कालिदास से प्रेरित होकर, यानी कि यह रचना जो है कालिदास के मेघदूत के समान ही संदेश भेजने के उद्देश्य से लिखी गई थी। संदेश रासक जो है 13वीं शताब्दी की रचना है जिसमें 223 छंद हैं। यह जो ग्रंथ लिखा गया है यह किसी भारतीय भाषा में लिखा गया इस्लाम धर्मावलंबी की पहली रचना मानी जाती है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि इस्लाम धर्मावलंबी द्वारा लिखी गई पहली रचना किसी भारतीय भाषा में कौन सी है? तो संदेश रासक है। या ऐसे पूछ ले कि संदेश रासक जो ग्रंथ लिखा गया है वह किस विद्वान के द्वारा लिखा गया है? तो अब्दुल रहमान, यानी कि इस्लाम धर्मावलंबी, यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले इस्लाम धर्म को मानने वाला जो है किसी भारतीय भाषा में यदि पहली रचना किया है तो उसका नाम है संदेश रासक। और यह एक क्या है? खंड काव्य है। यह एक खंड काव्य है, यह पूछा जाता है। और यह क्या है? विरह काव्य है और इसमें जो है विक्रमपुर के वियोगिनी के विरह कथा का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग धनपाल की रचना को पढ़े और अब्दुल रहमान की रचना को पढ़े और आगे हम देखते हैं। आगे देखेंगे आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत जो प्रमुख रचनाएं आती हैं उनको हम देखेंगे। इसमें अगली जो रचना आती है 5वीं, जिनदत्त सूरी की। जिनदत्त सूरी की रचना आती है जो कि काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास यह जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है जो कि 12वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया है और इसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? तो जिनदत्त सूरी की रचना है। इसके बाद अगली रचना आती है जोइंदू। जोइंदू ने 6वीं शताब्दी में 2 ग्रंथ लिखे। एक ग्रंथ था इनका परमात्म प्रकाश और दूसरा ग्रंथ था योग सार। यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि परमात्म प्रकाश किसकी रचना है और योग सार किसकी रचना है? तो जोइंदू की दोनों ये रचनाएं हैं, 6वीं शताब्दी के आसपास यह लिखी गई हैं। अगली रचना आती है राम सिंह। राम सिंह को जो है जैन साहित्य में, राम सिंह को जैन साहित्य में सर्वाधिक रहस्यवादी कवि माना जाता है। सर्वाधिक रहस्यवादी कवि माना जाता है और राम सिंह की जो रचना है उसका नाम है पाहुड़ दोहा। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पाहुड़ दोहा रचना किसकी है? तो पाहुड़ दोहा रचना किसकी है? राम सिंह की है और यह दोहा छंद में लिखी गई है। दोहा छंद में यह लिखी गई है, इसीलिए इसका नाम है पाहुड़ दोहा। इसके बाद आते हैं अगली रचना जो है 8वीं रचना को हम देखेंगे। तो 8वीं जो रचना है यह कल्लौल कवि की है। कल्लौल कवि ने की रचना है
ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारू रा दुहा, ढोला मारूरा दुहा। यह जो है 11वीं शताब्दी की रचना है, 11वीं शताब्दी की रचना इसे माना जाता है। और यह जो है एक लोक भाषा काव्य है, लोक भाषा काव्य है। और इस काव्य का महत्व जो है राजस्थान में अत्यधिक है। यानी कि जो कल्लोल कवि द्वारा लिखा गया है ढोला मारूरा दुहा, यह 11वीं शताब्दी की रचना है और यह एक लोक भाषा काव्य है। और इसका जो महत्व राजस्थान में विशेष है, यानी कि राजस्थान में जो है इस लोक भाषा काव्य का विशेष महत्व मिलता है। और इसमें जो है यह एक अधूरा ग्रंथ था, यानी कि यह अधूरा ग्रंथ था। बाद में इस ग्रंथ को जो है कुशल लाभ वाचक नामक कवि ने कुछ दोहा इसमें और जोड़ दिया था। और वह जो दोहा जोड़ा था वह 17वीं शताब्दी में, इसमें 17वीं शताब्दी के जो कुशल लाभ वाचक जो एक कवि थे, इसमें जो है ढोला मारूरा दुहा में कुछ अपने दोहे को इन्होंने जोड़ दिया था। किस सन में, किस शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। यह रचना कब की है? 11वीं शताब्दी की। तो इसमें हम देखते हैं कि कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कौन है, तो कभी कभी ऑप्शन में कल्लोल कवि होता है तो कभी कभी कुशल लाभ भी होता है। तो यदि दोनों ऑप्शन हो तो हमारा प्रथम प्राथमिकता होगी कल्लोल कवि, यानी कि इसकी रचना कल्लोल कवि ने किया है और बाद में कुछ चीजें इसमें कुशल लाभ द्वारा जोड़ दी गई हैं। अब इसके बाद आता है इसका जो नायक है ढोला है और नायिका जो है मारू है, यानी कि इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू के कथा का वर्णन इसमें मिलता है। अब इसके बाद हम अगले ग्रंथ को देखेंगे। अगला है मेरुतुंगाचार्य, इनकी रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतुंगाचार्य की रचना है और इस रचना का अनुवाद जो किया गया वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था। चूंकि यह ग्रंथ जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा में है और इसका अनुवाद जो है हिंदी भाषा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। कई बार यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, तो मेरुतुंगाचार्य की है। और इसी ग्रंथ के कथानक को लेकर, यानी कि यह जो ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि, इसी को कथानक को लेकर हम देखते हैं कि बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक अपना उपन्यास लिखते हैं चारुचंद्र लेख, जो उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, इसी के कथानक को लेकर लिखा गया है। तो कई बार यह परीक्षाओं में यहां से भी पूछा जाता है कि चारुचंद्र लेख जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो उपन्यास है, इसकी विषय वस्तु कहां से ली गई है, तो मेरुतुंगाचार्य की जो रचना है प्रबंध चिंतामणि उसी से ली गई है। अब इसके बाद एक रचना और बचती है इसमें, कनकानर मुनि की, कनकानर मुनि की एक रचना है करकंड चरित, कनकानर मुनि की रचना है करकंड चरित। तो इस प्रकार हम देखेंगे एक बार फिर इसको। आदिकालीन अभ्रंश साहित्य के अंतर्गत एक रचना आती है जिन दत्त सूरी की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 12वीं शताब्दी में लिखी गई रचना है जिसका नाम है उपदेश रसायन रास। इसके बाद जोइंदू की रचना आती है जो 6वीं शताब्दी में लिखी गई है, परमार्थ प्रकाश और योग सार। ये दोनों भी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यह जो पढ़ाया जा रहा है यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और
यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि यहाँ से आप गलती करते हैं तो निश्चित रूप से आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यह सब जो चीजें हैं यह आसान चीजें हैं। और यहाँ से गलती जो है, हमारा आदिकाल जो होता है, भक्तिकाल और रीतिकाल से यदि हम गलती करते हैं तो निश्चित रूप से हम कंपटीशन से बाहर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो राम सिंह, जो कि जैन साहित्य का इन्हें सर्वाधिक राष्ट्रवादी कवि माना गया है। तो जैन कवि राम सिंह की जो रचना है पाहुड़ दोहा, जो कि दोहा छंद में लिखी गई है। इसके बाद आती है रचना कल्लोल कवि की। कल्लोल कवि का जो रचना है ढोला मारूरा दोहा, जो कि 11वीं शताब्दी की रचना है और यह एक लोक भाषा काव्य है। और इस ग्रंथ का विशेष महत्व कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में इस ग्रंथ का विशेष महत्व देखने को मिलता है। और जो यह कल्लोल कवि द्वारा ढोला मारूरा दोहा लिखा गया था, अधूरा था और बाद में 17वीं शताब्दी में कुशल लाभवाचक नाम के एक कवि ने इसमें कुछ दोहे जोड़कर इसे पूरा किया था। इसलिए जब परीक्षा में हम देखते हैं तो कई बार पूछा जाता है कि ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है, तो कभी कुशल लाभ मिलता है तो कभी कल्लोल कवि मिलता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज जो होते हैं, यह जो है अगर दोनों को ऑप्शन देता है तो हम कल्लोल कवि को मारेंगे, क्योंकि यह मूल रूप से जो रचना है कल्लोल कवि की है और बाद में कुछ जो है दोहे इसमें कुशल लाभ वाचक द्वारा जोड़ दिए गए थे। तो यह जो है ढोला मारूरा दोहा जो है एक लोक भाषा काव्य है। इसके बाद आते हैं मेरु तुंगाचार्य की जो रचना है प्रबंध चिंतामणि, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसका अनुवाद जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया था। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है प्रबंध चिंतामणि के कथानक को लेकर ही अपना एक उपन्यास लिखा था, चारुचंद्र लेख। अब इसके बाद यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि चारुचंद्र लेख जो उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है उसका कथानक कहां से लिया गया है, तो प्रबंध चिंतामणि जो कि मेरु तुंगाचार्य की रचना है। इसके बाद आता है काननमुरी की एक रचना है करकंड चरित। तो इस प्रकार आज हम लोग आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई उस पर चर्चा किए और इसके बाद आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ थे उन पर हम आज चर्चा किए। यदि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। आज बस इतना ही, धन्यवाद।